ये लड़का एकदम फेमस होना चाहता है ना कि हर जगह इसका है, वही चालू टाइप आदमी है ये एकदम से। अच्छा हुआ यार, ये अच्छा हुआ रिकॉर्ड हमने नहीं किया, वरना अ, मैं अभी अभी यहाँ पर अरे आपके घर के पता चल जाता हाँ, सबको। एक्चुअली यू वोंट बिलीव, इन्फॉर्मेशन पूरी लीक। एक्चुअली यू वोंट बच्चे लीक हो बिलीव। जाए। ट्यूशन पढ़ने आ जाते सर के घर पे। हाँ वो तो बड़ा बहुत डेंजरस है यार ये। अरे अभी क्या 1 to हुआ, 1 ट्यूशन। हाँ अभी अभी क्या पर्सनल मेंटरशिप। अभी क्या हुआ कि वी वेंट फॉर अ मूवी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था, आई वाज वेयरिंग माय लाइक बैक बेंचर्स का टी शर्ट में पहन के, लाइक आई वाज टीचिंग इन द क्लास ना, तो वो टी शर्ट पहना हुआ था मैं। एंड आई वेंट फॉर अ मूवी विद माय फैमिली, ओके। तो जनरली लाइक इट्स लिटिल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो अब बच्चे क्या है ना, बच्चे ऐसे देख के, यू नो व्हाट, जनरली इफ आई वॉक इन द ऑन द स्ट्रीट ना, तो पीपल बच्चे रियलाइज करेंगे ऐसे ना मयंक सर है, लेकिन फिर चले जाएंगे, दे आर नॉट वेरी श्योर। तो इतना आपको डिस्टर्ब करते नहीं है। कुछ कुछ होते हैं ना जो हार्ड फैन एकदम होते हैं, जो एकदम जानते हैं अच्छे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल वरद, वो तो पीछे ही पड़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे होते हैं ना, वो लोग ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी नहीं बोलते कि चलो ठीक है, अच्छा वो निकल गया, ठीक है। तो लेकिन उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो वी वेंट फॉर अ मूवी, और क्या नाम है, फैमिली वाज आल्सो विद अस। तो एक लड़का आया और मेरे को बोल रहा है, सर आर यू मयंक सर फ्रॉम बैक बेंचर्स एकेडमी? तो आई सेड नो 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 आई एम नॉट। तो पहले कंफ्यूज होकर चला गया, फिर थोड़ा देर के बाद वापस आया, बोला सर आपकी टी शर्ट में लिखा हुआ है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हम बोला अच्छा, ये तो मैं भी भूल गया। तो आई वाज लाइक लिटिल कॉट अप। फिर मैं उसको बोला, देख मैं अपनी फैमिली के संग हूँ, तू मुझसे मिल लिया, इट्स फाइन, लेकिन आप किसी को बोलना मत। बोला नहीं नहीं सर, मैं तो खाली आपसे पिक्चर लूंगा और अपने फ्रेंड लोगों को दिखाऊंगा, किसी को बोलूंगा नहीं। बोला चल ठीक है, तू पिक्चर ले ले, तू चला जा, खुश हो जा, लेकिन किसी को बोलना मत, ठीक है। वो पिक्चर लिया भाई साहब, और फिर तुम लोग का क्या चलता है बताओ, तो तुम लोग का क्या चलता है आजकल, वो क्या होता है जिसपे इंस्टाग्राम पे स्ट्रीक स्टोरी। भेजना पड़ता है, क्या होता है वो स्ट्रीक स्ट्रीक चक्कर का ज्यादा, स्नैप। स्नैप। स्नैप स्नैप स्नैपचैट, स्नैपचैट की स्टेज। स्नैपचैट में वो अपना पता नहीं कोई स्ट्रिक स्ट्रिक डाला होगा। और हम लोग का मूवी भी ना 10-15 मिनट लेट था, लाइक अगर अंदर चला जाता ठीक ही होता। 10 मिनट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ अराउंड 40-50 बच्चा लोग एक संग आ रहा है वहां से। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड बिकॉज आई वाज विद माय फैमिली। तो मेरे अपने को फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ा, एंड आई वेंट फॉरवर्ड टू मीट देम, कि वो लोग इधर नहीं आ जाए, नहीं हो जाते। फिर सब लोग घेर के, सर वन पिक्चर, सर वन पिक्चर, सर वन पिक्चर, सर वन। ठीक है, इट्स लव, आई लाइक इट, ऐसा बात नहीं है, बहुत मजा आता है। लेकिन फिर डर लगता है एक्चुअली, यू नो इट्स वेरी स्केरी, समटाइम्स यू गेट सराउंडेड बाय सो मेनी। तो थोड़ा डर भी लगता है यार, क्योंकि हम लोग का बॉडी गार्ड तो है नहीं, सर कोई आपकी वीडियोस बाउंसर्स में तो सर है नहीं। 9th क्लास से देख रहा हूँ। अच्छा हाँ तरवा बोलो, यस। सर मैं आपकी वीडियोस 9th क्लास से ही देख रहा हूँ। किसी भी यूटी में, एग्जाम में, हर टाइम। अच्छा तो और इस बार लफा। सर यूटी में हाँ, हाईएस्ट नंबर थे 16 क्या क्लास में। बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो सर तुम्हारा आपने क्या, जो भी स्टोरी बताई ना, वो आपकी मूवी वाली, कौन सी वाली? अभी आपने जो बताया ना कि बच्चे ने घेर लिया था आपको, हाँ 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 वो जो हम लोग पिछले सेशन में मिले थे, तो आपने वहां पे भी बताई थी। फिर हाँ। वहीं से वाला गाना चालू चालू हो कि क्षमा कहे परवाने से। हाँ, रिमेम्बर? तो because अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन इट्स अ ट्रू इंसिडेंट ना, तो कभी भी अगर मेरे को ऐसा हाँ वो हाँ। सिचुएशन आएगा तो सेम ही चीज निकलेगा। तो इसी के लिए बहुत सारी स्टोरी अगर तुम देखोगे, वो सब एनेक्डोट्स होते हैं ना। तो लाइक इट्स व्हाट हैपेंस, तो वही होता है और क्या होता है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था अथर्वा को, तो लोग तुम्हारे यहाँ यस जानते हैं, सर। बैक बेंचर्स एकेडमी को जानते हैं लोग, मयंक सर को जानते हैं, कोई और वीडियो देखता है? यस सर मैं यस सर ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को ये बता रखा है बैकबेंचर्स का। हम्म और वो लोग सरप्राइज थे। जो हम्म लोग सर मेरे पास बैठे थे, हम लोग 5-6 बच्चे बैठे थे साथ में। हम्म। सबके लाइन से 12 नंबर थे और मेरे 16 थे। क्या बात और है। वो कह रहे तेरे इतने कैसे आ गए। हम्म। और फिर तुमने किसी को बताया नहीं ना कि सर क्या क्लास है, सर मत ज्वाइन करो वरना तेरे भी आ जाएंगे। नहीं मैं तो सब नहीं सबको ही बता रखा है मैंने कि बैकबेंचर से ही ले लो। अच्छा एक बात मैं देखता हूँ, ये वरद किससे चेहरा छुपा रहा है? उसने किसी को शर्मा। बताया नहीं होगा आपके चैनल के बारे में। हाँ इसने नो नहीं बताया मैंने होगा। सबको बता रखा है। अच्छा अरे ये सर ये बता आई रखा है। वांट टू आई रियली वांट टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। अभी मैं देखो तुम लोग से पूछूंगा ना एक क्वेश्चन, देखो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबका एक ही आंसर आएगा। अनन्या, यस कितने सर। फ्रेंड्स मेरे चैनल देखते हैं? मेरे क्लास में सब देखते हैं, है ना, यही आंसर है ऑलमोस्ट। तब मैं ऑलमोस्ट मेरे सब लाइक मैक्सिमम फ्रेंड्स को बोल दिया हो कि आपके चैनल से जो आप एक्सप्लेन करते हो ना, बहुत इजीली आप एक्सप्लेन करते हो। मैं लिटरली क्लास 10 के मेरे बोर्ड्स के पहले आपके चैनल के बारे में मुझे पता चला था, वो भी मेरे एक फ्रेंड के थ्रू ही पता चला था। तो उसने मुझे बोला था कि ये वाला चैनल फॉलो कर, इसमें सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं मेरे 10 के बोर्ड्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश सब आपके चैनल से देख के फिर एग्जाम देने गई थी।
इनफैक्ट मेरी मम्मी भी बोलती थी, मेरे मम्मी के फोन से मैंने सब्सक्राइब करके रखे, तो मम्मी के फोन में जब नोटिफिकेशन आता है तो मम्मी बोलते, देख अभी अभी शायद बैक बेंचर कोई क्लास होगा, लाइव क्लास होगा, तो ज्वाइन कर, अभी ज्वाइन कर। अच्छा इसके बाद अब तुम्हारे तो अब तुम्हारे स्कूल क्लास के सब बच्चे जानते हैं बैक बेंचर्स के बारे में? हाँ हाँ सर। ओके, शुभ तुम भी यही बोलेगा कि सर मेरे सारे फ्रेंड जानते हैं, मेरी क्लास जानती है, यही आंसर है? सर मुझे तो एक फ्रेंड के थ्रू ही पता चला था 9th में। अच्छा, लेकिन तुम्हारे क्लास के सब बच्चे जानते हैं ना? हाँ सर, मोस्टली जानता हूँ। मोस्टली जानते हैं। अथर्वा तुम्हारा भी यही आंसर है? सर मोस्टली जानते हैं, पर सर ऑलमोस्ट सर सब उसे इंग्लिश फॉर ऑल को फॉलो करते हैं, अच्छा चलो, ये तो सच बोला। ठीक है, मतलब जानते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब। और क्योंकि भरत क्या बोलेगा? वो भरत? जल्दी वीडियो अपनी खत्म कर देता है, एक्सप्लेनेशन होते नहीं है। अच्छा भरत। कुछ छोटी छोटी वीडियो बनाता है। अच्छा अच्छा, वैभव तुम क्या बोल रहे हो कि हमारे क्लास में कितने जानते हैं? सर मेरा फ्रेंड सर्कल जानता है एटलीस्ट, अब जितना जानते हैं। मेरे साथ वाले हैं अब उनको मेरा पता है। क्वेश्चन ये है कि सब जानते हैं तो सब्सक्राइबर कहाँ है? कोई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा है? सर हैं? आईसीएससी के बच्चे कम है। हैं? आईसीएस और आईसीएससी के बच्चे कम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोला। मेरे ख्याल से सीबीएसई का 18 लाख बच्चा इस बार बोर्ड देगा इस साल। 18 लाख सीबीएसई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द बोर्ड्स। और हम लोग के आईएससी के आई थिंक ओनली 2 lakhs, आई थिंक 2 लाख से भी कम है जो आईएससी क्लास 12 देंगे। तो आईएससी इज लूजिंग सम ग्राउंड, यू नो, और इसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मृत्युंजय तुम क्या नाम है, वीडियो ऑन नहीं करोगे क्या? हाँ मृत्युंजय, सर मेरी क्लास से मैंने किसी को आपके बारे में बताया ही नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तुमने बताया नहीं किसी के बारे मेरे बारे में? क्या सही मैंने लड़का है सिर्फ आपकी यार। वीडियो मतलब हाँ तो सही बात है, मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे मेरे मार्क्स से मतलब, बाकी सब जाए। एकदम सही जा रहा है ना? सेल्फ सीधा पॉइंट पे बात। सीधा पॉइंट पे बात है, दिल खोल के बात है। चलो अब मैं तुम लोग से सर जस्ट हमारे हैं, आई बाकी जस्ट वांट किसी टू, के नहीं है। ओके चलो, आई सीधी जस्ट बात। वांट टू आस्क वन सजेशंस फ्रॉम यू। अभी तुम लोग सबसे क्लास, यहाँ पे क्लास 12 के कितने बच्चे हैं? वरद इज फ्रॉम क्लास 12, अनन्या फ्रॉम क्लास 12, दो जन क्लास 12 के। शुभ यू आर फ्रॉम विच क्लास? सर 11। 11। अच्छा, अथर्वा? तो आई एम ऑल्सो इन 11। 11। और वैभव? सर 12। 12। तो 3 जन 12 के है ना, वरद है, अनन्या, वैभव और मृत्युंजय। सर 11। अच्छा 3-3 का रेशियो चल रहा है, क्या बात है, 3:3। 50-50। 50-50 चल रहा है, चलो बढ़िया। तो अच्छा अब मैं पहले क्लास 12 के बच्चों से पूछूंगा कि लाइक व्हाट एल्स यू वांट बैकबेंचर्स एकेडमी टू डू फॉर यू, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना है और क्या तुम लोग को चाहिए, सो वी कैन जस्ट लाइक आई कुड हेल्प यू पीपल। और तुम तीनों साइंस साइंस बैकग्राउंड है क्लास 12 का? कॉमर्स? यस सर। कॉमर्स। नहीं सर, मेरा कॉमर्स है। तो अनन्या एंड लाइक वी आर डूइंग कॉमर्स क्लासेस, हम लोग का इको क्लास हो रहा है, कॉमर्स क्लास हो रहा है, अकाउंटेंसी क्लास हो रहा है, व्हाई यू पीपल आर हाँ नॉट सर। ज्वाइनिंग? पैसा लगेगा इसी के लिए? नहीं नहीं सर, वैसा नहीं है। अच्छा मैं एक्चुअली एक इको और अकाउंट्स का देख रही हूँ, मेरा कॉमर्स नहीं है एक्चुअली। अच्छा, ओके, तो यू कैन ज्वाइन फॉर इंग्लिश ऑल्सो, हम लोग का इंग्लिश क्लास बहुत अच्छा होता है। और हम लोग के इंग्लिश के क्लास के जो बच्चों के जो कॉम्पोजिशन होते हैं ना, अगर तुम लोग पढ़ लेगा तो मजा आ जाएगा तुम लोग को। जिस लेवल पे माने जानते हैं, जो जैसे बहुत सारे बच्चे हम लोग के क्लास ज्वाइन करते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं, पुराने से मेरा मतलब है दे आर विद अस फॉर अराउंड 6 to 7 months भी, 6 to 7 months ओल्ड जो बच्चा है ना, उसका अगर तुम कॉम्पोजिशन रीड कर लेगी ना, तुमको अपने ऊपर शर्म आने लगेगा, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। माने और जो जो क्लास 10 के बच्चे हैं ना, उन लोग तो अलग लेवल पे लिख रहा है भाई साहब, माने उन लोग का जो, इनफैक्ट आई कैन शो यू अगर इफ पॉसिबल, कैसे दिखाऊं मैं तुम लोगों को? अच्छा मैं कल ना पोस्ट में डालूंगा, बस ठीक है? एक शेयर करके दिखा सकते हाँ शेयर करके दिखा सकते हैं ना? पोस्ट में डाल दीजिएगा आप। अच्छा शेयर करके दिखाता हूँ, चलो मैं हैं। बट एक आज ही की क्लास का एक स्क्रीन मैं शेयर। तुमको कॉम्पोजिशन दिखाता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू। तो मैंने आपको वो लाइव क्लास में कॉम्पोजिशन के बारे में पूछी थी मैं। अच्छा वो नैरेटिव वाला तुम पूछ रही थी क्या? हाँ, वो कौन से कॉम्पोजिशन करने में ज्यादा स्कोरिंग होगा। अच्छा, तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ एक लड़की का, आज उसको ना 20 में से 18 मिला है अभी ऐसे में, लेकिन ना वो खुश है ना मैं खुश हूँ दोनों केसेस से, ठीक है? लाइक वी आर नॉट वेरी हैप्पी, वो उससे बेटर लिख सकती है, ठीक है? वो जो लड़की है वो उससे बेटर लिख सकती है, लेकिन मैं तुमको उसका कॉम्पोजिशन दिखा रहा हूँ।
ये मेरी स्टूडेंट है विधि, यू मस्ट हैव सीन हर इन सम ऑफ द क्लासेस आल्सो, हम्म। है ना, देखा होगा तुमने इसको। हाँ जरा इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, क्या नाम है अनन्या, इसका टॉपिक था म्यूजिक, सी इज सर नॉट विधि मैकबेथ में जैन भाई। विधि जैन। हाँ, नो शी इज नॉट रिद्धि सर विधि ये जैन, तो शी जैन इज भाई। मैकबेथ की क्लास थी शी इज BSc। विधि, विधि, शी इज विधि, ओके। वो क्लास 12 के वीडियोस में दिखेगी तुमको। अनन्या कैन यू रीड इट लाउड? सर जो मैकबेथ में थी। हाँ मैकबेथ में होगी, हाँ। एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर या इसका हम्म। म्यूजिक टू सम मे बी सर mere उसका sound हैंडराइटिंग waves, थोड़ा करती है। mere sound waves। अच्छा, हु कैन रीड, सो आई एम किसी को, सॉरी किसको फॉर किसको हैंडराइटिंग। क्लियरली दिख रहा है? क्लियर किसको दिख, भरत कैन यू रीड? सर मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई I can करूं। हाँ read. हाँ, करो करो करो, somebody read, read read read। So may I read? हाँ read read, please please read। Music to some may be mere sound waves of uh, varying pitch, varying varying pitch and varying pitch and frequency. However, to me, it holds a much deeper significance. I consider it as a medium to connect with the people. To me, it is a companion through my extreme lows as well as what extreme highs। extreme lows as well as extreme highs. If observed closely, one can find music in चलो मैं everything रीड around करता हूँ, ठीक है, आई themselves. रीड इट फॉर यू पीपल, जो उसने लिखा, आई रीड इट फॉर यू पीपल, ठीक है। उसने लिखा सेकंड पैराग्राफ में, इफ ऑब्जर्व क्लोजली one can find music in everything around themselves. It is the chirping of birds at dawn or the sound of raindrops touching the ground. It is the wind whistling through a wind chime or the waves hitting the eroded rocks at the coast. Music, however, is subjective. The cry of a baby, which people may otherwise find annoying, is music to the ears of mother who has just given birth. The ringing of the phone from the call of a superior is generally irritating to people. However, it might be considered as music to subordinate who is in line for promotion. The significance music can be extracted from history. Music has been known to tame the wildest of beasts, animals, and humans. The tale of Lord Krishna playing in his flute, the animal in the forest, is unknown to none of us. तो ये फर्स्ट पेज है इसके ऐसे का, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट सो शी इज राइटिंग एक्सट्रीमली इन अ गुड। स्कूल एग्जाम। समझा? कैसा लग रहा तुम लोग को स्टैंडर्ड? सर बहुत एक्सट्रीमली बढ़िया. फैंटास्टिक। अभी मैं तुमको एक और, धीमंत को तुम लोग जानते हो, धीमंत इज वेरी फेमस, यस सर, यस सर, यस मैकबेथ सर। में आते थे वो भैया। है ना। धीमंत, धीमंत ने अभी वो ना उसमें है MUN में, तो उसने मेरे को एक तो चेक करने के लिए भेजा है कि सर एक बार देखिए मैंने कैसा लिखा है, उसने अभी मेरे को भेजा, ठीक है। देखो तुम लोग उसके नीचे में देखिएगा, वो भी लिखा हुआ है, हाउ इज इट सर, ओके। चलो, तो कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? No, sir. नो। यस। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो वो MUN में लिख रहा है, दिस इज व्हाट इज राइटिंग, जस्ट जस्ट रीड, एनीबॉडी वांट्स टू रीड कैन रीड फास्ट। As the bleak nature of North Korea with their reprobate and erratic actions had one bestowed upon our grounds of Seoul, which once set a मैकाब्रे, macabre in both of the nations which involve North Korea's voracious acts upon our country, we see much matters have again and made us indignant, indignant to the devastation which was set a halt in 1953. But this our patriotism and patriotism and vindication, vindic- have arisen at the summit. As this time, we will not hesitate to take the right action towards our foes, which we once indicated our foes might indicted, pursue that indicted our foes might pursue that. This is not a tirade or tirade or a screed, but a gentle warning to you. I, Dhiman Jaiswal, with my Kodal at a rate Harshit Goyal, representing South Korea, will lay a last hand of friendship, which upon disapproval will result in serious actions. Make not an error. Seoul, my Seoul. ठीक है, देखो लास्ट में उसने लिखा हाउ इट इज सर। कैसा लग रहा तुमको उसका राइटिंग? दिस इज राइटिंग इन MUN।
तो You पूरा won't believe, परफेक्ट है। you won't believe जब ये लड़का मेरे पास आया क्लास 10 में, एक ये लड़का जो था ना, तुम लोग देखता धीमंत को, ये जो लड़का था ये बहुत ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ लड़का था, ठीक है। ही वुड हार्डली स्पीक, ठीक है, लिखता तो था ही नहीं। और मैंने इसको क्लास में इतना रुलाया है ना, इतना रुलाया जितना किसी ने नहीं रोया, इसको बहुत रुलाया मैंने इसके ऐसे को ना 5 मिनट में पढ़ते के संग ही फाड़ के फेंक दिया, फालतू लिख रहा है तो एकदम एकदम गंदा लिख रहा है, ठीक है, मैंने मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन इसके अंदर क्या है ना, टेनासिटी है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है, ही इज रेडी टू फाइट बैक। और आज देखो उसका स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। और मैंने मैंने एक लड़का जो क्लास 10 में किसी भी पार्ट में, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, आज वो अपने स्कूल का हेड बॉय बन के मैंने ऑलमोस्ट कोर कमिटी में है, एंड ही इज फाइटिंग 2 इयर्स के अंदर इतना चेंजेस आया उसके अंदर। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट बैक बेंचर्स डू टू यू। अंडरस्टूड? तुम हमारे क्लास में आएगा ना, लैंग्वेज के क्लास में, वहां पे बहुत सारे बच्चा लोग ऐसे देखेगा, तुमको ऐसा लगेगा यार मैं 12 में पढ़ने लायक हुई नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा। लेकिन आफ्टर यू गेट लिटिल, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप रुकेंगे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने देखेंगे, तो आप अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद तुम देखेगा कि तुम्हारे अंदर कितना बेटर होता जा रहा है सब कुछ, एंड यू विल एंजॉय इट। तुम लोग को मन नहीं करा कि तुम लोग भी इसी तरह का लिखे, यस सर, है ना? Yes, sir. टू स्कोर बेटर मार्क्स। सर मैकेब्री का मतलब क्या होता है? मैकेब्री का माने मतलब कंफ्यूजन, बहुत सारा चीज अब एक संग होता है, ठीक है। सर ग्रामर में सर आप रिपोर्ट एंड प्रपोजल एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, लाइव में ही। अभी अभी नहीं, अब तो फिजिक्स पढ़ेंगे थोड़ी देर में, फिजिक्स का पेपर है। अच्छा, मेरा भी केमिस्ट्री एग्जाम है। तुम लोग को होली पता है? होली का फुल अच्छा, फॉर्म क्या होता है? होली का full form? HOLI या HOLY? HOLI, जो हम लोग होली खेलते हैं। सीक्रेट, सीक्रेट। हाँ, होली का मतलब मालूम है तुम लोग को? होली नहीं पता? तो सीक्रेट, सीक्रेट वाला होली। अरे होली जो हम लोग होली खेलते हैं, होली के दिन, पता है होली? वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। वेटिंग रूम में तो कोई है नहीं, मैंने चेक किया अभी। हाँ सर ये तो आपने प्रपोजल के लिए बताया था, आई थिंक सो। हाँ, तो तुम प्रपोजल ही तो बोल रहे हैं ना। यस। यस सर। तो H से है हेडिंग, ठीक है, O से ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा, ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स, ठीक है, एंड लिस्ट ऑफ और L से लिस्ट ऑफ मेजर्स, ठीक है, टेकन और फिर वैसे C से कंक्लूजन, है ना? कंक्लूजन। तो और heading- बजटरी हाँ, एलोकेशन भी होगा क्या होगा? सर, बजटरी एलोकेशन। नहीं, वो नहीं होता अलग से, वो नहीं होता प्रपोजल राइटिंग में, वो तो आपको लिस्ट ऑफ मेजर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग में लिस्ट ऑफ होता है, मेजर में जाएगा बजट को। हेडिंग जो होता है उसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, माने आपके 2 पॉइंट्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा हो गए तो मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में होता यस है सर। मिनिमम 2 पॉइंट्स, ठीक है, माने हेडिंग्स में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, ठीक है। मिनिमम इसमें होता है मिनिमम 2 पॉइंट्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 5-6 लिखो, 3 पॉइंट ही लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो, ठीक है। लिस्ट ओके ऑफ सर। मेजर्स 4 मार्क्स का आता है, तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब आप लिस्ट ऑफ मेजर लिखते हो तो आप हमेशा रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखना, यू शुड यूज द वर्ड यस मे, सर। ठीक है। ऐसा नहीं लिखना कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ माय फ्रेंड्स आर सेइंग दैट दे आर इन द मीटिंग। सब लोग आ गए क्या? कोई तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए अंदर कि है बाहर? सर ये स्पेसिफिक पेपर में भी इस साल का वो ऐसी इस टाइप पे रखा है कि द वर्ड मे हैज टू बी यूज्ड। हाँ, माने थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखना। तुम इमेजिन करो मैं प्रिंसिपल हूं, ठीक है, और तुम मेरे को बोल रहा है कि बस अरेंज कर दो, ठीक है, लड़का लोग से 1000 रुपया लेना है, ठीक है, 7 बजे जाएंगे, वी 9 आर द बजे हायर आएंगे। मेरे को अच्छा अथॉरिटी। लगेगा क्या? आई एम द प्रिंसिपल, गॉड डैम इट। मेरे को बोला ऐसा कर दो, ऐसा होगा? ऐसा तो मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा ना। तो आप प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर हम लोग ने ये प्रपोजल रखा है, ठीक है, हम बच्चों से 200 रुपए लेंगे फीस, ठीक है, हम सैटरडे को उनको क्लास कराएंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं कि मिस्टर स्मिथ जो हमारे इंग्लिश टीचर है वो लेगा, वो जाएगा हमारे साथ। अरे जाएगा हमारे साथ, ठीक है। तो मतलब ही इज माय फ्रेंड। we will request Mr. Smith sir to accompany us ना, ऐसे करेंगे ना। तो आप रिक्वेस्ट करोगे, आप सर को बड़े डायरेक्टली ऐसे बोलोगे। तो प्रपोजल का मतलब क्या होता है? आप सर को, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप अलाउ करो।
तो वो देखेगा, अगर प्रिंसिपल जो है वो देखेगा, उसको लगेगा नहीं स्कूल की रिटर्न से कुछ, हमारे स्कूल के जो स्केड्यूल है उससे कोई खराब नहीं हो रहा है और बच्चों से बेसी पैसा भी नहीं लिया जा रहा। अच्छा, प्रिंसिपल का भी एक ऑब्लिगेशन है ना, पेरेंट्स को आंसर करना पड़ेगा, है ना। अगर आप कहीं बच्चे को ले गए और कुछ हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। तो भैया ठोक बजा के देखेगा कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है कि नहीं। तो आपको इसे समझना पड़ेगा कि आप कैसे करेंगे, वरना तो हो ही जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, फिर कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि आई होप दैट आवर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ये आपको लिखना है कंक्लूजन में। यस वरुण, टेल मी। सर हमारी लाइक मेरे को दो डाउट्स हैं। तो हेडिंग में मान लीजिए कि अगर आपको जो क्वेश्चन में दिया जाता है, मान लीजिए मुझे दिया है कि यू हैव टू सेट अप अ साइंस क्लब, राइट? तो हेडिंग में वही लिखना पड़ेगा कि टू सेट अप अ साइंस क्लब, या फिर कुछ और हेडिंग लेना पड़ेगा? नहीं, टू सेटअप वो सीधा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू सेटअप अ साइंस क्लब। लेकिन उसका अपन को देना पड़ेगा कि क्यों साइंस क्लब, मतलब साइंस क्लब फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर दिस, वो आपको दो तो लिखने पड़ेंगे कौन से। ठीक है, तो सर उसको कैपिटल में लिखना है या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल कैप्स में लेटर्स, लिखना है कैपिटल पूरा? में नहीं लिखना उसको, नॉर्मल सेंटेंस में लिखना है आपको, लेकिन दो दो पॉइंट्स होने चाहिए, माने दो डिफरेंट एंड सर मीनिंग। एक और चीज है, जो इंग्लिश टीचर है उन्होंने हमें बोला कि जो हम लिखते हैं ना लास्ट में, आई होप माय प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड, वो बोला कि स्टार्टिंग में लिख दो। उसको बोला स्टार्टिंग में ये नहीं लिखने का होगा, एकदम। नहीं नहीं नहीं, एंड में लिखते कंक्लूजन, ये नहीं होगा, लास्ट में लिखा जाएगा वो तो सर। लास्ट में लिखा जाता है, लास्ट में, अब स्टार्टिंग में। वो बोल रही है कि इसको स्टार्टिंग में ऐसे लिखना था, आई द हेड बॉय ऑफ दिस स्कूल इज विलिंग टू सेट अप विलिंग, साइंस तुम क्लब। विलिंग हाँ। विलिंग मतलब, विलिंग का मतलब तुम हेड बॉय है तो क्या स्कूल का मालिक हो गया? तू कौन है तुम? हाउ कैन यू, विलिंग कैसे हो सकता है? तुम खुद सोचो ना। तुम अपने वही। तुम अपने पापा को बोलोगे ऐसे कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि कल आईफोन खरीद लूं। आई एम विलिंग टू बाय द आईफोन। पापा बोले तेरा ईयरफोन पे एक पड़ेगा अभी। है कि नहीं? So how can you say कि पापा आई एम विलिंग टू बाय आईफोन? You can't do that, right? वही वही। चलो अनन्या, you have a तो question? कंक्लूजन, ओह ठीक है। सर ये लिस्ट ऑफ मेजर्स में 5 पॉइंट मेन क्या होना चाहिए? सपोज कर लो, अगर जैसे आप साइंस ये क्लब सही लगा रहे बता हो तो दीजिए। आपको बताना पड़ेगा कि आप ये क्लब कहाँ पर, माने कहाँ पर ये क्लब ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कि कितने बजे ऑपरेट करेगा। उसके बाद होगा कि कौन सा टीचर आपको हेल्प कर रहा है। फिर आप कौन सा कितना रुपया सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। ठीक है, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक ले रहे हो। ये सारी चीज प्रिंसिपल को मालूम होनी चाहिए ना, है ना। माने तुम लोग इसको ऐसा सोचो कि तुम्हारे, मैं प्रिंसिपल, माने प्रिंसिपल को तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है प्रिंसिपल को मालूम होना चाहिए सब कुछ, और फिर प्रिंसिपल उसको अप्रूव करेंगे, है ना। तो ऐसा, और प्रिंसिपल क्या देखेगा कि हमारे जो रूटीन है स्कूल का वो खराब नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलो केशव, यू हैव अ हम पॉइंट। लोग को डेट भी बता सकते हैं? हाँ हम लोग को डेट, डेट भी बता सकते हैं? हाँ डे, जैसे एवरी सैटरडे आफ्टर, लाइक आफ्टर द स्कूल इज ओवर। ठीक है, फ्रॉम इतना से इतना टाइम, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप कहीं सर ट्रैवल, आंसर बजट भी तो जैसे उसी में आएगा ना, कहीं आप लाइक। कहीं आप घूमने जा रहे हो अगर, तब आपको डेट भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप एक दिन के लिए जा रहे हो कि 2 दिन के लिए। आज ही हम लोग क्लास में कर रहे थे तो उसमें यही डिस्कशन हो रहा था कि अगर आप एक कहीं स्टे करने जा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा प्रिंसिपल सर को कि सर हम इतना दिन स्टे करेंगे वहां पे ना, तभी तो प्रिंसिपल आपको परमिशन देगा, वो पेरेंट्स को भी तो देना पड़ेगा परमिशन। चलो केशव, या क्वेश्चन, वी हैव ओनली 6 मिनट्स लेफ्ट, सर, तो जल्दी जल्दी केशव। यस, सर इसमें डेजिग्नेशन एंड आएगा, डेजिग्नेशन लास्ट में। हाँ डेजिग्नेशन लिख सकता है, डेजिग्नेशन का तो ऐसा पॉइंट है नहीं, लेकिन आप साइन तो करते नहीं हो ना इसमें, प्रपोजल राइटिंग में लास्ट में साइन नहीं करते हो। आए लिख सकते हो, अगर हेड बॉय तो लिख सकते सैल्यूटेशन हो। देते हैं सर, हाँ हेड डेजिग्नेशन बॉय देना, का। दे दो डेजिग्नेशन दो, हाँ। सर और जैसे आपने क्लास 10 में बोला था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में कि सर टेक्स्ट का जो लैंग्वेज है सर वो ज्यादा आंसर में यूज करने के लिए। हाँ तो सर तो सर अब 11 सर 12 में सर अब जैसे मैकबेथ है तो सर मैकबेथ का आंसर भी सर वैसे ही टेक्स्ट बुक का रेफरेंस जैसे वर्ड्स कीवर्ड सर उसमें यूज करके सर वैसे आंसर फ्रेम करे, या सर कैसे लिखना होगा? सपोज कर लो एक तो लाइन है जूलियस सीजर का, हो कॉन्स्पिरेसी सेम एज दाउ टू शो दैट डेंजर्स bow by night when evils are most free. Or then by day where will I found that a cave and dark enough to hide that monster's visage. Seek none conspiracy, hide it in smiles and affability. For if thou path thy native semblance on, not Erebus itself a deem enough to hide thee from prevention. अच्छा लग रहा सुन के? हाँ सर, हाँ, तो जैसे समझ में नहीं आया मुझे। जैसे सर जैसे एंथनी का स्पीच है, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन lend me your ears,
I come here to bury Caesar, not to praise him. The evil that man does is the good that man does is often interred with the bones, but the good ऐसे कुछ है, ठीक है? तो बहुत अच्छा स्पीच है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट में कंफ्यूज हो गया, लेकिन पूरा का पूरा स्पीच मेरे को लर्न है, ठीक है? और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच है, ठीक है? जब आप उसको दोगे, तो जब आप ये पूरा लर्न करके लिखोगे, तब ज्यादा मार्क्स आएगा, कि ऐसे रैंडमली कुछ भी आप अपनी इंग्लिश में लिखोगे तब मार्क्स आएगा। तो लर्न करेंगे तब। एग्जैक्टली तो लर्न करना ही तो बेस्ट पार्ट है। तो लर्न करके लिखेंगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो टीचर्स लोग भी अच्छा कोट करके लिखेंगे बढ़िया से, कैशियस ने ऐसे बोला, ये तभी तो मजा आएगा, वरना कहां से मजा आएगा। मैकबेथ का भी अभी आप लोग को थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आप उसको 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ोगे, मजा आएगा। यू शुड फॉल इन लव विद लिटरेचर, मैं तुमको यही बोलता हूँ, फॉल इन लव विद लिटरेचर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 में तो पोएम है ना, कौन सी वाली बताओ तो, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, है ना? उसके हाँ, तो अंदर एक मांग तो रहा है, मांग रहा है। हाँ सर। उसमें एक तो लाइन है, बहुत ही स्मॉल प्यारा टाउन लाइन है, रिवर। द रिवर नोज द इमोर्टैलिटी ऑफ वाटर। पढ़ा है तुम लोग ने? हाँ सर, हाँ? रिवर का रेफरेंस है मतलब। है ना? ये पोएम तुम लोग देखा है? मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया, वाला वीडियो देखा? हाँ तो हाँ परसों सर। देखा था। हाँ सर कल हाँ एग्जाम था इंग्लिश का। देखें देखें। तो वो जो ममान मैम है ना, जो परसों उसकी देखा। राइटर है, वो खुद पगला, वो एकदम परेशान हो गई कि यार ये कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है? उनसे मेरा डायरेक्टली बात हुआ, तो वो खुद ही इंटरप्रेट करने हाँ परेशान है। आपका इन्हीं से बात हुआ क्या? आपका हाँ इन्हीं से बात हुआ था हाँ, ना? डायरेक्टली आप लाइव में डायरेक्टली। हाँ बता रहे थे। लाइव हाँ लाइव में हाँ हुआ। राइटर से डायरेक्टली बात बात हुआ हुआ, तो वो खुद ही डायरेक्ट। बोल रही है कि हाउ आर यू लाइव में इंटरप्रेटिंग दिस, आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट। तो लाइक ऐसा ही है, तो सर इंटरप्रिटेशन आपको तो एक सही बात बताऊं, हम्म इस बार की जो पोएम्स है ना, जैसे आप उसको तो छोड़ दीजिए, टेलीफोन कन्वर्सेशन या फिर वो बीथोवेन या फिर तीथोनस, ये तो बड़ी मजेदार है। लेकिन ऐसे वो थी, कौन सी थी, कौन कौन सी पोएम्स है मैं भूल गया, चलिए छोड़िए। वो जो एक चीज छोड़िए। तुम लोग के मेरे पास मैं भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को तो भूलना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिख के यहीं पे है, टेलीफोन कन्वर्सेशन है, टिथोनस है, बीथोवन है, स्मॉल टाउन्स है, डेथ बी नॉट बी प्राउड। हाँ ये दोनों जो पोएम है, डेट बी नॉट प्राउड और वो स्मॉल टाउन्स एंड, सच सच में बहुत बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग। अच्छा बीथोवन कौन सा अच्छा था यार? और टिथोनस तो सर सर बहुत ही फालतू बीथोवन बीथोवन में है। भी एटलीस्ट, कंफ्यूजिंग था। टिथोनस तो बहुत ही फालतू है, वो तो मयंक सर पढ़ा रहे हैं, इसके तुमको अच्छा करा बॉस, लेट मी टेक द लिबर्टी ऑफ इट, सर ठीक है? सर ओ सिडोनस माय गॉड। का बहुत सारा। सर सिडोनस का ऐसे सर बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है सर, अगर देखे तो। हाँ इंटरप्रेट देखो, ये मैं तुम लोग को, ये बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, और ये बात तुम लोग समझो। और पोएट ने जब एक बार पोएम लिख दी, ठीक है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन तुम कर सकते हो जैसा चाहो वैसा, लेकिन अच्छा होना, मैंने कुछ सेंस बनाना चाहिए इंटरप्रिटेशन का, यानी कि जो मन में बोल दिया, लेकिन इंटरप्रिटेशन आपका लाइबल, आपका आपका लिबर्टी है, आपका राइट है, आप कर सकते हो उसको इंटरप्रेट, ठीक है? और यही तो एजुकेशन का मतलब है। हम लिटरेचर पढ़ते क्यों हैं? हम लिटरेचर इसके लिए पढ़ते हैं क्योंकि कौन सी बात किसको मोटिवेट करेगी ये किसी को नहीं पता, है ना? नहीं समझे आपको? लेकिन हम लोग के संग एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा है ना, हम लोग ने पढ़ाई का तो ब्यूटी समझा ही नहीं है। हम लोग के बच्चे सोचते हैं खाली पोएम पढ़ लो, इसका आंसर लिख लो, क्या क्वेश्चन आएगा ये। दैट इज नॉट व्हाई वी आर स्टडीइंग लिटरेचर। लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम लोग अपनी सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। वी शुड लव लिटरेचर, अंडरस्टूड? जैसे मैंने वरद को उस दिन गाने का मतलब समझाया था ना, तो वरद की हाँ हाँ। लाइफ ही चेंज हो गई पूरी, है कि नहीं? नहीं लाइफ नहीं चेंज हुई, लेकिन हाँ मैंने अपने स्कूल में जाके बताया कि हाँ, भाई इसका मतलब ये तो, ओ कहाँ से सीख के आया, तो ये लाइफ मैंने चेंज कहा नहीं वो हुई? ना मैं बता पहले रहा। तो गधा लगता था, फिर तो होशियार हो गया। अरे हाँ सर मुझे एक डाउट था सर हाँ प्रपोजल हाँ में। हाँ, बोलो बोलो, कहाँ कौन बोल रहे, कौन किधर से? सर जैसे कि वी हैव ओनली 1 मिनट, हाँ सर बोलो। सर जैसे सर कि एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या ऑब्जेक्टिव। इसको? नहीं नहीं, 40 मिनट्स, हाँ। सर ऑब्जेक्टिव्स और एक में लिंक सर भेज हम दो ये ना। पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स गेट अ फेयर चांस टू रिसीव साइटेशंस रिसीव अ फेयर इन चांस टू साइंस रिसीव। क्लब साइटेशंस। हाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, ये आप लिख सकते एंड हो। एंड सर जो स्कूल की रेपुटेशन बढ़ जाएगी इससे, तो वो भी इसी में लिखा रेपुटेशन कैसे जाएगा बढ़ जाएगी स्कूल ऑब्जेक्टिव्स की? में। ना 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 ना। नहीं इसके लिए नहीं सर, जैसे अगर दूसरा प्रपोजल आया फ्लड वाला, फ्लड विक्टिम्स के लिए, हम्म। उसमें। हाँ तो ठीक बात है, ये भी तुम सोच सकते हो, तुम्हारा हाँ ये भी हो सकता है।